गोली मार दूं। लेकिन आपकी इस अचानक नाराजगी का सबब क्या है? तुम मुझसे मासूम बनकर मेरी नाराज सबब पूछना चाहते हो? जाओ जाकर अपनी नाम हाथ मासूमा बहन से पूछो, जिसने भरी महफिल में मेरे चेहरे पर कालक मल दिया। जाओ जाकर अपनी बहन के उस क्लास फेलो से पूछो, जिसने सारी महफिल के सामने इकरार किया और बताया है कि तुम्हारी बहन उसके बच्चे की मां रह चुकी। खामोश हो जाइए भाई साहब। खुदा की कसम, किसी और की जबान से ऐसे बेहुदा जुमले निकलते तो मैं उसका खून पी जाता। आप मेरी उस बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं जिसके दामन पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ने में फख्र महसूस करें। आप ये बहुतान तराशी करते वक्त क्यों भूल गए कि वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, वो सिर्फ मेरे खानदान की इज्जत नहीं है, बल्कि वो आपकी शरीक हयात है, आपके खानदान की भी इज्जत है। मैं भी समझता था कि वो मेरी बीवी है। मैं भी समझता था कि वो मेरे खानदान की इज्जत है और इसीलिए मैंने उसे सारा और आंखों पर बिठाया था। लेकिन अब मालूम हुआ कि ना वो मेरी बीवी थी और ना ही मेरे खानदान की इज्जत, बल्कि वो बदनामी और रुसवाई का वो कलंक थी जिसे मैं सारी जिंदगी अपने चेहरे से नहीं धो सकता। मुझे उससे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है सलीम। चले जाओ, चले जाओ। मासूमा बच्चा है, 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 मासूमा बच्चा है। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। जो गैरतमंद खून मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है वही मेरी बहन की रगों में भी है। मेरी जैसी नेक सीरत बहन की वजह से तो भाई दुनिया में सर बुलंद करके चलते, लेकिन अगर मेरी बहन ऐसी ही निकली जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं तो नहीं, मैं अपनी बहन को भी जानता और उसके किरदार को भी। भाई साहब जरूर किसी शरीर गलतफहमी का शिकार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सलीम, मुझे अफसोस है सलीम कि भाभी। नजमा, क्या तुम भी भाई साहब की तरह किसी गलतफहमी का शिकार हो? ये गलतफहमी नहीं सलीम, हकीकत है। मुझे खुद भाभी के इस किरदार से दुख हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी भाभी का माजी इस कदर भयानक होगा। चुप हो जाओ नजमा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मालूम होता है तुम दोनों बहन भाइयों ने मेरी मासूम बहन के खिलाफ कुछ साजिश कर रखी। ऐसा न कहो सलीम, ऐसा न कहो। मासूमा सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी भी भाभी है और बड़ी भाभी तो माँ की जगह होती है। मैं भला उन पे झूठा बोताम कैसे लगा सकती हूँ? बेटी नजमा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी फरिश्ता सीरत बहन का दाम इतना दागदार होगा? इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये बच्चा है सलीम, जिसे भाभी यहाँ रख गई है। ये असलम का बच्चा है जिसे तुमने मुझे क्लब में मिलवाया था। क्या ये सब कुछ ठीक है नजमा? मैं ठीक कह रही हूँ सलीम। सिर्फ गुनाह की पैदावारी को इस तरह से फेंका जाता है, वरना कोई माँ अपनी औलाद को अपनी आहों से इस तरह से जुदा नहीं कर सकती। अब ये आंसू बहाने से क्या फायदा? अब तो इन आंसुओं के साथ समंदर भी उस कानक को नहीं धो सकते जो तुम्हारे गुनाहों ने हमारे खानदान के मुकद्दस चेहरे पर मत दी है। सलीम, संभालो गुनाहों की स्पोर्ट को। तो चीख चीख कर तुमसे पूछा है कि मैं किसका समर हूं, मेरे माथे पर किस पाप का नाम लिखा है। सलीम, चुप हो जाओ बाजी और इस आईने में अपनी शक्ल देखो। देखो कि तुम्हारे होठों ने किस किस का खून पिया है। जलील की मोहब्बत का, औरत की वफादारी का, खानदान के नामूस का, या भाई के उस एतमाद का जो तुमको फरिश्ता समझता था। तुमने इन सब का खून किया है, तुमने इन सब को खत्म कर दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया है बाजी? मैं पूछता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्यों किया है बाजी? आखिर हमसे ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया था जिसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दी है बाजी? तुमने ऐसा क्यों किया?
सलीम ये तुम सब कुछ क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, और इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ कहने पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तुमने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया होता बाजी, तो खुदा की कसम मैं कभी उफ भी ना करता। तुम्हारे लगाए हुए इन जख्मों को फूल बनाकर अपने सर पर सजा लेता कि ये मेरी माँ जाई का तोहफा है। लेकिन बाजी तुमने खून के इस रिश्ते पर ऐसा घाव लगाया है कि अब मैं जीना भी चाहूं तो जी नहीं सकता, मरना भी चाहूं तो मर नहीं सकता। सलीम मेरे भैया, खुदा के लिए तुम तो ऐसा न कहो। तुम समझती हो मैं उन बेगैरत भाइयों में से हूँ जो बहन की आवारगी और बेहुरमती को सर पर सेने की तरह सजाकर खुशियां मनाते हैं? तुम समझती हो ये सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारी तरफदारी करूंगा? अगर तुम ऐसा समझती हो तो फिर सलीम को बहुत गलत समझती हो। मगर मैं बेगुनाह हूँ सलीम, मेरा असलम से कोई वास्ता नहीं। मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया वो सब झूठ है। उसका ताल्लुक तो नजमा से है, कोई उसके नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली थी। बाजी खामोश हो जाओ। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किसी ऐसे झूठ का सहारा न लो जिससे कोई और मासूम भी बदनाम हो जाए। मगर मैं खामोश नहीं रहूंगी सलीम। मेरी इस खामोशी ने ही नजमा को यह मौका दिया है कि वो तुम्हारे दिल और दिमाग पर इस तरह छा जाए कि तुम्हें अपनी सगी बहन की बातें भी झूठी मालूम होने लगी। मेरी खामोशी ने ही उसे ये शह दी है कि आज वो अपने आशना के साथ मिलकर मेरा घर बर्बाद करने में कामयाब हो गई। मेरी बातें गौर से सुनो और इन बातों पर यकीन भी करना होगा। नहीं बाबाजी, अगर तुम मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती तो शायद मैं कर लेता, लेकिन तुम मुझे उन बातों का यकीन दिलाना चाहती हो जो सब कुछ मैं जानता हूँ। तुम कहती हो असलम के नजमा से ताल्लुकात है, हालांकि चंद दिनों पहले मैंने खुद असलम का नजमा से तारुफ करवाया था। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ सलीम, नजमा असलम के साथ अब कराने मेरे के लिए भी मैं नहीं जानता था तुम इतना गिर चुकी हो बाशी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दूसरी मासूम लड़कियों पर कीचड़ उछालोगी। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। इस घर को छोड़कर इससे मत जाओ। नफरत ठहरो मेरे भैया, तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं। मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। रास्ते से जहाँ से पहले तुम खुद बुलाया करती। लेकिन मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं तुमसे अब कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी तमाम रकम अदा कर चुकी हूँ और तुमने वादा किया था कि तुम आइंदा। ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर इस वादे के साथ साथ मैंने आपकी एक और खिदमत की अंजाम दी जिसकी फीस मुझे अब तक नहीं। एक और खिदमत? जी हाँ, भरी महफिल में आपकी इज्जत बचाई, आपका साथ दिया, आपके दुश्मनों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। क्या ये खिदमत नहीं है? और इस खिदमत के सिले में कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। मगर कौन है? मैं हूँ गुड़िया। भैया। हाँ, दरवाजा खोलो। खुदा के लिए असलम, यहाँ से चले जाओ। आई भैया। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ। पता है क्या, मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, वरना तेरा भाई तुझसे खफा हो सकता है। मैं तो तेरे ऊपर अपनी जान भी निछावर कर सकता। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। कैसे? भैया आप कितने अच्छे हैं और मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूँ। चल मेरे साथ आ। नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं। अच्छा आराम।
बना दूं सरकार? नहीं बाबा, चाय भी है। तुम क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं भैया। नाश्ता करो। जी अच्छा, आप भी लीजिए ना। गुड़िया, जब तक हम इस घर और इस माहौल से दूर नहीं जाएंगे, ये भयानक यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मेरा ख्याल है तुम लंदन वापस चली जाओ, ताकि तुम तो इस अजियत से बच जाओ। और आप भैया, आप भी तो चलेंगे ना साथ? गुड़िया, काश मेरा जाना इतना आसान होता। मैं एक अस्पताल का इंचार्ज हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता हूँ। मेरा ट्रांसफर हो जाए तो तुम वापस आ जाना। मैं आज ही तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? शराब पी रहा हूँ। मगर इससे पहले तो तुमने कभी शराब नहीं पी, अब क्यों पी रहे हो? मेरी मर्जी। तुम उठो, उठो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्या भी मेरी बेइज्जती में कोई कसर बाकी रह गई? क्या भी मेरे और मेरे खानदान के कुछ ऐब बयान होने से रह गए? सलीम, या फिर तुमने ही अपने सरकश में कुछ और नए तीर जमा कर लिए? जख्म सिर्फ तुम्हारे दिल पर नहीं लगे सलीम, मेरा दिल भी उतना ही जख्मी है। और इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है तुम इस माहौल से दूर चली जाओ, इन यादों को इतना पीछे छोड़ दो कि तुम्हारा ताकुब न कर सके। वो मुझे इसी हफ्ते लंदन भिजवा रहे हैं और शायद मैं इसी हफ्ते चली जाऊँ। तुम खुशकिस्मत हो नजमा कि तुमने अपने यादों को भुलाने की तरकीब सोची। तुम भी मेरे साथ चलो सलीम, लंदन में आजाद फिजा होगी, अजनबी चेहरे होंगे, अजनबी चेहरों में घुल मिलकर शायद अपने इंसान खिलाऊं और इन गमों से निजात हासिल करूं। तुम फिर आ गए? मुबारकबाद देने आना ही पड़ा। मुबारकबाद? कैसी मुबारकबाद? लंदन जाने की मुबारकबाद, सलीम से शादी करने की मुबारकबाद। सोचा कि कहीं आप अपने पुराने दोस्तों की दुआएं लिए बगैर ही लंदन न चली जाएं। वैसे कब जाने का इरादा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? गुड़िया, भैया। फिर आ गए भैया। गुड़िया, मैंने तुम्हारे पी फॉर्म दाखिल कर दिए, 2-4 दिन में वो सैंक्शन हो जाएगा। तुम तो इस जहन्नम से निकलो। मैं चलता हूँ। तो गोया जो कुछ तुमने करना है इन्हीं 4 दिनों के अंदर अंदर करना होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो मेरी फीस जो तुमने अदा करनी है। मगर मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? फिर वही अहमकाना बातें, कैसे करूंगी, कहां से करूंगी? अरे भाई, ये तुम्हारा जाती मामला है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी के जाती मामलात में दख्ल नहीं दिया। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि कल रात तक मेरी फीस मुझे पहुंच जानी चाहिए। मगर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अच्छी तरह सोच, वरना परसों सुबह तक तुम्हारे भाई सलीम और तुम्हारे सब दोस्तों, बल्कि शहर के एक एक आदमी को इस हकीकत का पता चल जाएगा कि तुम एक नाज़ुक बच्चे की मां बन चुकी। और ये भी तुमने अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने प्यारे भाई के घर को बर्बाद कर दिया। समझी? अपने आप से डर गई।
इंसान को बुज़दिल बना दी। नहीं, मैं तो नहीं डरी, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ एक भूल जरूर हुई। अगर नहीं जाती तो फिर असलम की बात से इतनी परेशान क्यों हुई? वो बात ये थी, उसके पास मेरे राज है। बस इतनी सी बात, इसी बात तुम नहीं जानती। असलम बहुत कमीना आदमी है। वो मकड़ी की तरह अपना जाल बिछाए बैठा रहता है, और जब कोई मासूम और भोली भाली लड़की से नजर आती है वो अपने जाल से कस लेता है। उस तक अपने शिकार को चूसता रहता है जब तक उसका दम न निकल जाए। जब तू ये सब कुछ अच्छी तरह जानती है कि उसने जबरदस्ती तेरी इस्मत लूटी और फिर मुसीबत में तुझे तन्हा छोड़ दिया, उसी की वजह से तेरा भाई, तेरा खानदान, तेरी हर चीज बर्बाद हो रही है, तो फिर तू उसे खत्म क्यों नहीं करती? खत्म क्यों नहीं करती? खत्म क्यों नहीं करते थी? बिल्कुल ठीक है, मैं उसे खत्म कर दूंगी आज ही, बल्कि उसी वक्त। तुम आज ही आ गई? मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है डार्लिंग, तुम उधार कभी नहीं रखते। वहां खड़ी क्या देख रही? कम ऑन, कर्जा ही चुकाने आई हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा तमाम हिसाब ही चुकाने आई हूँ, हमेशा के लिए। वेरी गुड। कितनी रकम लाई? 10,000 से ज्यादा है क्या? अरे ये क्या मजाक कर रही हो? चल जाएगा। मजाक? जिस मंजिल पर तुमने मुझे पहुंचा दिया है उसके बाद भी तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी? लेकिन हम तुम दोस्त हैं नजमा। दोस्त? तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकते असलम। तुम एक जलील और खुदगर्ज इंसान हो। तुमने मेरी मासूमियत दी, अपनी गंदगी मेरी झोली में डाल दी, और फिर मुझे इस दलदल में तन्हा छोड़कर अलग हो गए। जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने लगी तो तुमने शादी से इनकार कर दिया। अब मैं इस दलदल से निकलकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से बसर करना चाहती हूँ। तुमने मेरी बेबसी और बेचारगी को अपना कारोबार बना लिया है, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं आज तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तुम इसके बाद मुझे या किसी और को प्रेम कर सको। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पागल हो गई हो नजमा? कहो तो तुम्हारी सारी दी हुई गालियां लौटा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम मुझे मिलने आई थी ना, हमारी मेहमान, और हम मेहमानों के साथ जुल्म नहीं किया। कोई और जुल्म अभी बाकी है जो तुम मुझ पर करना चाहते हो? तुम मुझे जुल्म करने का ताना देती हो, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि तुम खुद कितनी खुदगर्ज हो, जिसने अपनी लुटी हुई इस्मत और अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए अपने भाई के घर को बर्बाद कर दिया। कि मैं तुम्हारी भाभी पर लगाए हुए इल्जाम में तुम्हारा साथ, तुमने अपनी मासूम भाभी को भरी महफिल में बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया। उस भाभी के लिए जिसने अपना रुपया और जेवर तक मुझे दिया, इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में अपनी जुबान बंद रखा। लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा जलील हो नजमा डार्लिंग। तुम भी जलील हो और मैं भी जलील हूं,
तो आओ हम दोनों मिलकर आज इस जिल्लत का जश्न दुनिया को तेरी असलियत मालूम हो चुकी है। तेरा भाई तुझे उड़ियां देख चुका है। अब तो दुनिया को कैसे नहीं दिखाएगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तो अपने आप को खत्म कर ले, खत्म कर ले, अपने आप को खत्म कर ले। ये तो जख्मी हो गई। ये तो वही लड़की है जो कुछ दिन पहले सलीम के साथ यहाँ आई थी। तुम जल्दी से इसे मासूमा क्लिनिक ले जाओ, मैं सलीम को टेलीफोन करता हूँ। क्या नजमा जख्मी हो? तुम कहां से बोल? क्लब से? क्या कहा? नजमा को मासूमा क्लिनिक ले गए? अच्छा सुनो, हेलो हेलो हेलो, क्या मासूमा क्लिनिक? बाजी जरूर उसे बैंक में काम लेगी। जल्दी चलिए डॉक्टर, एक लड़की शदीद जख्मी हालत में लाई गई है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से कंडीशन बहुत सीरियस है। अच्छा तुम खून का बदबू में देखते हैं। तकदीर तेरी दुश्मन को तेरे सामने ले आई है। ये तेरे अरमानों की कातिल है। इसने तेरा घर उजाड़ा है, तेरे शौहर के दिल में नफरत जगाई है, तेरे भाई को तुझसे छीना है। ये आज तेरे रहम करम पर है। खत्म कर दे इसे, खोल दे गला इसका। ये तेरी दुश्मन है, ये तेरी दुश्मन है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। ये तो मेरे मुकद्दस पेशे की तौहीन है। डॉक्टर बनकर नहीं, औरत बनकर सोच मासूमा, इसने क्या क्या जुल्म नहीं किए तुझ पर। तो आज बड़ी आसानी से अपनी अज़ियतों का बदला ले सकती है। कोई तुझ पे शक भी नहीं कर सकता। सोच ले मासूमा, अब भी वक्त है। नहीं ना, मैं डॉक्टर बनकर इसे खत्म कर सकती हूँ, मैं औरत बनकर इसे सजा दे सकती हूँ। ये आज भी मेरे लिए काबिल इज्जत है। मेरे शौहर की बहन है। इन होठों ने मुझ पे अंगारे बरसाए हैं, लेकिन मैं उन्हें फूल समझकर अपने दामन में समेट लूंगी। ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। डॉक्टर, मरीजा के ग्रुप का खून हमारी क्लिनिक में नहीं है। तुम यहाँ ठहरो, मैं खुद फोन करती हूँ। मासूमा, सलीम नहीं, वो तूफान को जो तुम्हारी नापाक इरादों को खत्म करने आया है। तुम मेरी मोहब्बत को अपने इंतकाम का निशाना नहीं बना सकती। अच्छा मासूमा, बताओ नजमा कहाँ है? ये घर नहीं, क्लिनिक है। जानता और इसीलिए घबरा कर यहाँ आया। कहीं तुम डॉक्टरी के इस सैयाराना बहकियात लेकर अपने उस दुश्मन को खत्म कर दो जिसने भरी महफिल में तुम्हारे गुनाहों का पता साफ किया था। वो तो महज एक इल्जाम था सलीम। अफसोस तो इस बात का है तुम आज भी अपनी बहन से बदगुमान हो। बहन, तुमने मेरी अरमानों की दुनिया लूटी। तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। बहनें तो भाइयों के सर पर सेहरा बांधती। तुमने मेरे चेहरे पर बदनामी की कालक मली। बहनों को तो भाइयों की खुशियां अजीज होती हैं, मगर तुमने मेरी जिंदगी में सहर खोल दिया। तुम बहन नहीं, वो नागन हो जिसका वजूद भाव में नफरत है। छोड़ दो मुझे। आज तक मैं नजमा पर मजीद तो नहीं कर रहा। अपने और तुम्हारे रिश्ते का अगर एहसास न होता तो आज बड़ी बहन पर उठने वाला ये हाथ मैं हमेशा के लिए तोड़ देता। तुमने बड़ी बहन पर हाथ उठाकर उस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की है सलीम, जिसने बहन बनकर भाई की आरजुओं के लिए, भाभी बनकर नन की अरमानों के लिए और बीवी बनकर
शौहर की खुशियों के लिए हर जुल्म सहा। हमने आज तक मासूमा पर बहुत जुल्म किया है सलीम, लेकिन उसने किसी से शिकवा नहीं किया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था। ये गुजरे हुए कल की बात है सलीम। हकीकत में मासूमा पे कसूर है। नजमा ने अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए इस पर इल्जाम लगाया और उस एक इल्जाम की वजह से इसने लाखों दुख सहे। लेकिन सलीम, इसे इतने दुख सहने के बाद भी नजमा जैसी लड़की से नफरत नहीं, मोहब्बत है। बस ये बात है। सही मेरा भैया, ये सब इन बातों का वक्त नहीं। चलो नजमा के पास। रुक जा डॉक्टर। हैरान क्यों हो गए हो डॉक्टर जमील? अभी मैं जिंदा हूं। मैंने दुनिया में किसी से हार नहीं मानी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मेरे जीते जी मेरे सुहाग पर कोई आंच नहीं आ सकती। हटा मासूमा। नहीं जमील। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? बहनों के भाई से उनके कोई कॉलेज नहीं चल सकता। नजमा, बहुत दुख दिए हैं मैंने आपको भाभी। मैं इस काबिल तो नहीं, मगर एक आखिरी आरज़ू है। मैं इन कदमों को छूना चाहती हूँ। नजमा अभी कदर माँ के बराबर है और माँ भी नजमा